आपको ऐसी चीज लेकर आते हैं जहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचे। और आज हम पहुंचे हैं सुरेश पांडे जी के पास, जो आई डिपार्टमेंट में वर्क करते हुए काफी वर्षों हो चुके हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि दीपावली का जो पर्व धूमधाम से देश बनाता है, तो वहीं पर जो पटाखों से निकलने वाले रोगन और पटाखों के कारण पॉल्यूशन, उससे आखिर क्या बीमारी उत्पन्न होती है और उससे कैसे बचा जाए, तो इस बारे में हम डॉक्टर साहब की राय लेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे सर के द्वारा। आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। दिवाली रोशनी का त्योहार है। दीपावली समूचे भारतवर्ष में और विश्व भर में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी, पटाखे और अन्य दीपक जलाना जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। पटाखे चलाने के दौरान हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पटाखे चलाते समय कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम हर वर्ष ऐसे कई सारे केस देखते हैं, विशेषकर छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6-7 साल से लेकर 15 साल 16 साल तक होती है। इससे बच्चे अधिकतर पटाखों से चोटिल हो जाते हैं, उनकी आंखें चोटिल हो जाती हैं, उनके चेहरे पर चोट लगती है, क्योंकि बच्चे उत्साह में होते हैं और कई बार वो सावधानी नहीं रख पाने के कारण आँख में उनकी रोशनी सदा के लिए चली जाती है। इसलिए मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामना देते हुए आपसे अपील करता हूं कि पटाखे चलाते समय सावधानी रखें। विशेषकर जब आप शहर में गाड़ी से जा रहे हैं, दो पहिया वाहनों से जा रहे हैं, तो सावधानी रखें कि कोई सड़क पर चलता हुआ पटाखा नहीं फोड़ दें। यदि कोई पटाखा नहीं चलता है तो दोबारा उसके पास जाकर नहीं देखें, क्योंकि दोबारा अगर आप पास आके चेक करेंगे, कई बार वो पटाखा फट जाता है और वो चूँकि आपका चेहरा भी पास होता है, इसलिए आँख पे और चेहरे पे गंभीर चोट लगती है। तो पटाखों को कभी भी, जो पटाखे नहीं चले हैं या अध जले हैं, उनको दोबारा जाके चेक नहीं करें। सबसे खास बात ये ध्यान रखनी है आपको। और उसके साथ साथ में गाड़ी पर आप जा रहे हैं, दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं, तो ध्यान रखें, सावधानी रखें कि पटाखे से जो सड़क के किनारे पटाखे चल रहे हैं वो आपके चेहरे पे आकर नहीं फटे। सर आज के दौर में डिजिटल का दौर है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चा क्या कर रहा है ये पता नहीं रहता। आज दिवाली है, कहीं ना कहीं पटाखा फोड़ने के लिए बच्चे को पटाखा दिया गया, कहीं फोटो के चक्कर में बच्चे के साथ कुछ कहानी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज डिजिटल का दौर है और इस वीडियो के संदेश के माध्यम से मैं सभी माता पिता से, पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को पटाखे, फुलझड़ी और जो भी आप आतिशबाजी चलाने के लिए देते हैं वो सुपरवाइज करते रहें, उस पर नज़र रखें, उन पर नज़र रखें, क्योंकि कई बार बच्चे उत्साह में चले जाते हैं और वो पेरेंट्स घर पर या तो मोबाइल में बिजी हैं या घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, या कई बार कोई गेस्ट आया था उससे बातचीत करने में व्यस्त होते हैं और बच्चों को चंद सेकंडों में बच्चों की आंखों चोट लग जाती है। और कई बार हमने ऐसे भी केस देखे जिसमें बच्चा बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ है और पटाखा अचानक बम या रॉकेट आके लगा, उसकी आंख पर, चेहरे पे उसको चोट लग गई। ऐसे कई सारे केस हमने देखे हैं। तो इसलिए सबसे ध्यान रखने वाली बात है माता पिता के लिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बाहर न जाने दें। बाहर जाते हैं तो आप नजर रखें उनके ऊपर। सर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किस तरह के पटाखे पेरेंट्स के द्वारा यूज करने के लिए देने चाहिए? 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो फुलझड़ी है और जो छोटे मोटे पटाखे होते हैं जो एक रोशनी पैदा करते हैं लेकिन वो जोर से चलते नहीं हैं, उनको देना चाहिए। फुलझड़ी हो गया और छोटे जो पटाखे होते हैं वो पटाखे जो रोशनी पैदा करते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं करते, बारूद नहीं होता उनके अंदर, वो रोशनी पैदा करते हैं, वैसे पटाखे ठीक रहते हैं। कई बार अनार, सुतली, बम और जो अन्य पटाखे होते हैं जिसमें कई बार आवाज़ आती है और तेज धमाके साथ जाते हैं, रॉकेट वाला, वो बच्चों को देने से बचना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें बच्चे की आँख में अनार घुस गया और वो रॉकेट घुस गया, तो वो ऐसे केस कई सारे देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे पटाखे चलाते हैं उनको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पटाखे नहीं चला रहे थे उनको चोट लग जाती है। और इसके साथ साथ में जो एक चश्मा होता है, प्रोटेक्टिव ग्लास होता है, उस चश्मे को लगा के रखें तो जिससे कि आँख में आपकी चोट नहीं लगे। आजकल आंखों में देखा जा रहा है कई तरह की
बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे आंसू आना, खुजलीपन, और कहीं ना कहीं जब अपन पॉल्यूशन में ज़्यादा जाते हैं, दीपावली है, दिवाली पे पॉल्यूशन भी बहुत होगा, तो इसमें ज़्यादातर कैसी बीमारी उत्पन्न होती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज देश भर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिससे बोलते हैं, वो बहुत ही चिंतनीय स्तर पर चल रहा है, बहुत ही खतरनाक लेवल पर चल रहा है। कोटा भी अपवाद नहीं है, उसमें कोटा में भी प्रदूषण बहुत अपने जो खतरे से ऊपर चल रहा है। दिवाली के समय में प्रदूषण ज़्यादा होता है क्योंकि धुआं, स्मोक, बारूद के कारण, और ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं जो कि कई सारे वयस्क व्यक्ति भी आते हैं जिनकी आंखों में बारूद के कण चले जाते हैं, जिनको आंखों में जलन, चुभन और पानी आने जैसी समस्या होती है क्योंकि वो उनको ऑलरेडी ड्राई आई होती है, और ये जो फटाखों से जो वातावरण प्रदूषण होता है उससे ड्राई आई की समस्या और बढ़ जाती है। और मुझे याद है कि हम पिछले कई वर्षों से मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब अच्छी तरह से लक्ष्मी पूजा की हुई। जब भी पूजा के लिए हम लोग बैठते हैं तो कोई न कोई मरीज जरूर आ जाते हैं। तो ये हमारा अनुभव रहा है कि मरीज काफ़ी आते हैं, और एक बार जब शुरू होते हैं 10 बजे के बाद में तो लगभग 3-4 बज जाते हैं कई बार हम लोग। कहीं ना कहीं सर दीपावली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है, डॉक्टर्स की सबकी छुट्टी रहती है, परंतु कहीं ना कहीं इमरजेंसी जब आती है तो पूरी रात कहीं ना कहीं पूरी रात निकल जाती है। एक बार मैं आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ कि एक स्टाफ मुझे दिवाली विश करने आया, मतलब वो आता है हमेशा। तो दिवाली विश करने जब आया तो मैंने देखा कि मैंने उसको बोला यार तू थोड़ा रुक जा, तो वो उसकी रात को 12 बज गया उसको, क्योंकि वो है ना इतनी सारी इमरजेंसी आ गई, चोट लगी पटाखे से, किसी का आंख जल गई, किसी का चेहरा जल गया, किसी की आंख बारूद चला गया। तो इतने सारे केस आए कि मतलब उस समय स्टाफ भी छुट्टी पे रहता है। तो फिर वो स्टाफ जो आया मुझे विश करने, तो मैंने बोला यार कि तू बड़ा वरदान बन के आया है, और वो उसको भी रात के 12 बज गए। तो चूंकि ये हम देख रहे हैं, पर देखिए एक मैं इस बारे में आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मीडिया के चलते, मीडिया में इस प्रकार की खबरें लगती हैं तो उसके चलते इसमें काफ़ी कमी भी आई है। जब मैं रेजिडेंसी ट्रेनिंग कर रहा था PGI चंडीगढ़ में, तो उस समय मुझे याद है कि 1995 से 1997 तक रात को, मतलब हमारी जब केस शुरू होते थे तो 3 दिन तक हमारी OT, 3 दिन 3 रात तक OT, ऑपरेशन थिएटर नॉन स्टॉप चलता था। तो आज समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जागृति जो आप लोगों ने पैदा की है, उसकी वजह से इतने केस नहीं आ रहे जितने आज से 20-25 साल पहले आते थे। कहीं ना कहीं डिजिटल का दौर है, तो कहीं ना कहीं उससे फर्क दिखना। हाँ, उससे फर्क दिखा क्योंकि लोग अवेयरनेस हो गए, लोग आज जागरूक हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि त्योहार का उल्लास भी है, त्योहार की खुशी है, एक परंपरा है, एक अंधकार पे प्रकाश की विजय का पर्व है। इसलिए आतिशबाजी और प्रकाश और दीपक जलाना, ये सब उस परंपरा का ही रूप है। लेकिन साथ ही साथ हमें सावधानी पूरी रखनी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सर कहीं ना कहीं दीपावली का पर्व बनेगा, पटाखे भी चलाएंगे, उसके बाद लोगों को एक बार जरूर आइस की चेकअप कराना चाहिए। हाँ, उसके बाद जरूर कराना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जब दिवाली में जब आप जाते हैं, विश करने जाते हैं, क्योंकि ये साल भर का ऐसा त्यौहार है जब हम आपसी मित्रों को दीपावली की शुभकामना देते हैं, घर पे विजिट करते हैं। तो जब आप जाते हैं तो वातावरण में जो प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में आपकी आंखों में चुभन होना, पानी आना, एलर्जी होना, आंखें लाल होना, आंखों में दर्द होना, सिर दर्द होना, ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। आंखों में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों में नमी बनी रहे और 2 कार्बन के पार्टिकल्स निकल जाएं। और इसके साथ साथ में मैं एक और संदेश देना चाहता हूं कि आप यदि अपने घर के आसपास जैसे पड़ोसी के पटाखे चलाते हैं तो अपनी खिड़की दरवाजे भी आप सावधानी से बंद रखें। कई बार खिड़की से भी रॉकेट घुस जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी केस हमने देखे हैं जिसमें व्यक्ति घर के अंदर थे और रॉकेट आंख में जाके लग गया। ऐसे भी हमने केस देखे हैं। कई बार जो वृद्ध व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन, उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो कई बार उनका बॉडी का मूवमेंट्स इतना फास्ट नहीं होता है, इतना रिएक्शन टाइम उनका इतना मतलब फास्ट नहीं होता है, तो उनको भी चोट लग जाती है। और कई सारे हमने वैसे बच्चे देखे हैं जिनकी आंखों की ज़िंदगी, ऐसे भी केस देखे हैं जिन्हें दोनों आंखों में चोट लगी है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों की ज़िंदगी में रोशनी हमेशा के लिए चलेगी, आंख पूरी तरह से खराब होगी, ऐसे बच्चे भी देखे हमने। तो इसलिए मैं इस
वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोटा के सभी नागरिकों को, कोटावासियों को, हाड़ौती की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों का ध्यान रखें और आप इस ज्योति पर्व के उल्लास के त्यौहार को पूरे उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। और एक बढ़ते बदलते परिवेश में हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम वातावरण के संरक्षण के लिए अपना सामूहिक योगदान दें। वायु प्रदूषण एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो एक खतरनाक लेवल पर पहुंच रही है, उसको उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हम ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और एक पर्यावरण फ्रेंडली दिवाली मनाएं। सर, एक आखिरी सवाल है चलते चलते। आम नागरिक और आम जनता को डॉक्टर सर एक खास चीज बताना चाह रहे हैं और डॉक्टर की सलाह अपने जीवन में जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे और अपन कोई दवाई ऐसी यूज कर लेंगे जिससे अपनी आंखें जा सकती है। तो मैं सर से जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ उसको गौर करके सुने आप। सर, होता क्या है, कई बार डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, खुजली होना या कुछ भी बीमारी होना, लोग जाके एक दवाई की दुकान से दवाई खरीद के आंखों में डाल देते, तो कहीं ना कहीं बीमारी जो उत्पन्न होती है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कई बार मेडिकल स्टोर से लोग सीधे दवाई ले लेते हैं और ये दवाइयाँ स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं। तो स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स, जैसे ये आँख का मॉडल आप देख रहे हैं, तो ये आँख में जो काला पानी, मोतियाबिंद आदि बंद कर सकती हैं। और स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स से आँखों में कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें ग्लोकोमा यानी कि काला पानी और मोतियाबिंद यानी कि आँखों में कैटरेक्ट होना खास है। इसलिए स्टेरॉयड ड्रॉप का उपयोग न करें और डॉक्टर की सलाह से ड्रॉप का उपयोग करें, मेडिकल से या सेल्फ मेडिकेशन न करें। और दीपावली के अवसर पर पटाखों से चोट लगने के कारण आँख का जो ये गोला देख रहे हैं आप, ये जो मॉडल देख रहे हैं, इसमें आँख का जो अगला ट्रांसपेरेंट हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया में चोट लग सकती है। आँख का जो लेंस है, जैसे ये लेंस है, आँख का जो लेंस है, क्रिस्टल लेंस है आँख का, ये अपनी जगह से विस्थापित हो सकता है। और आँख का पर्दा जो आप देख रहे हैं पीछे, जो ये पर्दा है आँख का, ये भी अपनी जगह से अलग हो सकता है। ये जो विट्रियस फ्लूइड होता है, यहाँ पे विट्रियस हेमरेज यानी कि विट्रियस हेमरेज हो सकता है, ब्लड भर सकता है। और ये आँख की जो तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिका, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ऑप्टिक नर्व में कई बार चोट लग जाती है, जिसकी वजह से रोशनी सदा के लिए चली जाती है। तो आँख हमारी शरीर का बेस्ट कीमती ऑर्गन है। आँखों के बिना दुनिया अंधेरी है, नेत्र है तो जहान है। इसलिए हम जागरूकता के माध्यम से आँखों को बचाएं। दीपावली एक प्रकाश का पर्व है, ज्योति पर्व है, और इस पर्व को पूरे उल्लास के साथ हमें मनाना है, लेकिन सावधानी के साथ। और जिस प्रकार से किसी ने कहा है कि एक दीपक होता है, वो अपने चारों ओर के एरिया में लगभग 1 मीटर के दायरे में रोशनी बांटता है, तो हमें इस पर्व पर लोगों के साथ मिलना है, उल्लास के साथ बनाना है, रोशनी बांटनी, खुशियां बांटनी है। जिस प्रकार से दीपक का संकल्प होता है कि दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। तो इसी भावना के साथ अंधकार पर प्रकाश की का विजय, तमसो मां ज्योतिर्गमय नामक उद्घोष के साथ हम सभी दीपावली मनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन सावधानी रखें जिससे कि आंखों की रोशनी न जाए, आपके चेहरे पे चोट न लगे, और आपका जो पर्व है ये दुनिया भर में खुशियां फैलाए और एक ऐसा कारण न बने जिससे कि आपको पछताना पड़े। इसलिए ये विशेष संदेश हाड़ौती वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। तो आप देख रहे थे खास प्रोग्राम आज सुविनेत्र से, जहां पर कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने आपको अपनी आंखों के बचाव के लिए एक एक चीज बताई। तो दिवाली बनाएं, अच्छे से बनाएं। दिवाली बनाने के बाद चेकअप जरूर आंखों का कराएं। नमस्कार।